मौजूदा पाकिस्तान और 2050 का पाकिस्तान। क्या आपने कभी सोचा है क्या साल 2050 में पाकिस्तान कैसा होगा? क्या हम एक मजबूत मईशत होंगे? क्या हमारे शहरावर पहाड़ी इलाके जदीद और महफूज होंगे, या फिर हम अब भी उन्हीं मसाइल में उलझे होंगे जिनसे आज लड़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के मुस्तकबल का हकीकत पसंदाना तजज़िया करेंगे, मईशत, सियासत, माहौलियाती तब्दीली और दिफा, ताकि हम सिर्फ ख्वाब न देखें बल्कि आने वाले कल को समझ भी सकें। सबसे पहला, चीलिंग मईशत का मुस्तकबल। पाकिस्तान इस वक्त एक नाजुक मगर अहम मोड़ पर खड़ा है। आबादी बढ़ रही है, नौजवानों की तादाद ज्यादा है और यही नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा भी है और सबसे बड़ा चीलिंग भी। अगर 2030 तक तालीम, टेक्नोलॉजी और सनात पर संजीदा सरमायाकारी होगी तो 2050 तक पाकिस्तान दुनिया की बड़ी 20 मईशतों में शामिल हो सकता है। लेकिन अगर यही निजाम चलता रहा, अमोंडिया से कर्जे, महंगाई और कमजोर गवर्नेंस, तो यही नौजवान बेरोजगारी और मायूसी का शिकार होंगे। असल सवाल ये नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल हैं या नहीं, असल सवाल ये है कि क्या हम उन वसाइल को सही इस्तेमाल करना सीख पाएंगे। डिजिटल इकोनॉमी, IT एक्सपर्ट्स, फ्रीलांसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब 2050 की मईशत के सितून होंगे। या तो हम इन सितूनों पर मुल्क खड़ा करेंगे या फिर दूसरों के सितूनों के साए में रहेंगे। इस वक्त दूसरा बर्रा चीलिंग, सियासत और निजाम हुकूमत। पाकिस्तान की सियासत हमेशा से जज्बाती रही है, मगर अब वक्त आ गया है कि सियासत जज्बात से निकलकर रियासती सोच में बदले। 2050 तक वही कौमें आगे बढ़ेंगी जहां कानून ताकतूर हो, ना कि ताकतूर कानून से ऊपर हो। अगर हम उदारों को मजबूत करें, इंतखाबी निजाम शफाफ बनाएं और सियासत को खदमत का जरिया बनाएं, तो पाकिस्तान एक मुस्तहकम रियासत बन सकता है। लेकिन अगर हमने हर मसले का हल सिर्फ इल्जाम तराशी में ढूंढा तो 2050 में भी हम वहीं खड़े होंगे जहां आज हैं। मुस्तकबल का पाकिस्तान सियासी नारों से नहीं, सियासी फैसलों से बनेगा। तीसरा बड़ा चीलिंग, माहौलियाती तब्दीली। सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। हालांकि हमने आलूदगी सबसे कम फैलाई है। 2050 तक दर्जा हरारत में इजाफा, पानी की कुल्त, सैलाब और खशिक साली आम बात बन सकती है। कराची, लाहौर, मुल्तान और पेशावर जैसे शहर शदीद हेट वीवर्स का सामना करेंगे, जबकि शमाली इलाकों में ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे। अगर हमने अभी दरख्त न लगाए, साफ तवानाई न अपनाई और पानी को महफूज न किया तो 2050 में हमारे बच्चों को हमें माफ करना मुश्किल हो जाएगा। ये सिर्फ माहौल की जंग नहीं, ये बका की जंग है। चौथा बड़ा चैलेंज, दिफा और सिक्योरिटी। पाकिस्तान का दिफा हमेशा से मजबूत रहा है, लेकिन आने वाला दौर सिर्फ हथियारों का नहीं, टेक्नोलॉजी का होगा। 2050 में जंगें, ड्रोन्स, साइबर हमलों और मसनूई जहानत से लड़ी जाएंगी। पाकिस्तान अगर आज डिफेंस टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करता है तो न सिर्फ अपना दिफा मजबूत कर सकता है बल्कि दिफाई बरामदात के जरिए मईशत को भी सहारा दे सकता है। असल ताकत अब टिंक और तोप नहीं, असल ताकत है खिल्म, डेटा और दिमाग, समाजी तब्दीली और नौजवान नस्ल। 2050 का पाकिस्तान आज के नौजवानों के हाथ में होगा। अगर हमने उन्हें सिर्फ डिग्रियां दें मगर महारत ना दी तो वो बोझ बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने उन्हें हुनर दिया, सोच दी और मौका दिए तो यही नौजवान पाकिस्तान को एशिया की कामयाब कौमों में खड़ा कर सकते हैं। तालीम वो हथियार है जिससे जंग भी जीती जाती है और कौम भी बनती है। पाकिस्तान का मुस्तकबल किसी और के हाथ में नहीं, ये मुस्तकबल हमारे फैसलों में है, हमारे वोट में है, हमारे बच्चों की तालीम में है और हमारी नीयत में है। 2050 का पाकिस्तान या तो एक मजबूत, खुददार और तरक्की याफ्ता मुल्क होगा या फिर एक ऐसा मुल्क जो हमेशा पूछता रहेगा, काश हमने वक्त पर कुछ कर लिया होता। फैसला आज है, कल नहीं। अगर आप चाहते हैं कि 2050 में पाकिस्तान कामयाब हो तो आज से कामयाबी की बुनियाद रखनी होगी, क्योंकि कौमें तकरीरों से नहीं, कुर्बानियों से बनती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।